नमस्ते। द पब्लिक में आपका स्वागत। कल भारत बंद था किसानों के द्वारा। किसान आंदोलन, जो कृषि कानूनों के विरोध में जो किसान आंदोलन चल रहा था, वो अब एक लंबा समय बीत चुका है। कल किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया, फिर उसको लेकर के जो तमाम तरफ किसान संगठनों ने कहा कि ये इसका असर व्यापक रहा, वहीं दूसरी तरफ ये बातचीत कही जा रही थी कि जो सरकारी लोग हैं, सरकारों की तरफ से बयान आ रहे थे, जो गैर कांग्रेसी या जो गैर दूसरे राज्यों की जो सरकारें हैं, बहुत जगह पे ये कहा गया कि इस बंद का कोई असर नहीं हुआ। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो किसान कांग्रेस है उसके चेयरमैन जगदीश सिंह जी मौजूद हैं। हम लोग जो भारत बंद था, इसके अलावा जो किसानों के मुद्दे हैं, जो किसान आंदोलन है, उस पर उनके साथ चर्चा करेंगे। जगदीश जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। शुरू करते हैं। जो भारत बंद कल रहा, उसका क्या असर था? क्योंकि सभी राजनीतिक जो दल हैं उन्होंने भी किसानों के उस बंद को व्यापक रूप से अपना समर्थन दिया था। देखिए, किसान आंदोलन एक टिपिकल मोड़ पे है जब सरकार से संवाद बंद हो चुका है और जनता की आवाज, किसान की आवाज जब सरकार सुनना बंद कर दे, संवाद बंद कर दे, तो स्वाभाविक है कि जनता सड़क पर आएगी। उसका स्वरूप चाहे जो भी हो। अफसोस ये है कि एक शिष्ट स्वरूप को, एक अनुशासित स्वरूप को नकारते हैं लोग, कहते हैं कि आंदोलन सफल नहीं रहा। परंतु किसानों का आंदोलन था, ये बिल्कुल अनुशासन से भरपूर और सिर्फ निवेदन और प्रार्थना के लिए था, जिसमें वो संपूर्ण रूप से सफल रहा। किसान को कांग्रेस सहित सारे जो दल हैं, चाहे वो आपकी कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, या दूसरे जो राज्य हैं वहां की जो पार्टियां हैं, उन्होंने भी व्यापक रूप से समर्थन दिया। इन सारी घटनाओं के बाद कल जब किसान आंदोलन चल रहा था, एक तरफ भाई आप लोग ये कह रहे हैं कि हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं, किसान भी ये मान रहे हैं, वहीं आपके जो दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जब वो उस आंदोलन में सम्मिलित होने पहुंचे थे, तो किसानों ने उनको ये कहते हुए वापस कर दिया कि हम इसका राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कैसे राजनीतिक दल जो है वो इन संगठनों के साथ, जो किसानों के विभिन्न संगठन हैं, उनके साथ ये कैसे समन्वय बैठा पाएंगे? हेलो। हाँ, अनफॉर्चुनेटली बीच में कॉल्स आ जा रहे हैं, इसमें तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है। पर देखिए, जो आप कह रहे हैं, कहीं हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए और किसी ने कहा राजनीतिकरण ना हो। राजनीति है क्या? समाज से जुड़ी हुई वेदना को एक राजनीतिक पटल पर रखना, सरकार के समक्ष रखना, यही तो राजनीति है। अगर सामाजिक मुद्दे को राजनीति न करें जैसी आडंबर किया जाए, तो ये राजनीति की समझ कुछ हल्की है और सामाजिक समझ भी कुछ हल्की है, यही हम मानेंगे। ये नादानी है। अगर कोई कहे कि किसी सामाजिक मुद्दे पर राजनीतिक आवाज न हो और राजनीति का समावेश न हो, तो ये कुछ नादानी है। हम इसे नादानी मात्र कहेंगे। जो लोग, थोड़ा उत्तर प्रदेश की भी बात कर ली जाए। उत्तर प्रदेश में चूंकि अभी तमाम बड़ी बड़ी कई राजनीतिक घटनाएं हुई, जो बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार था उसको दिया गया, वो किया गया, और जो मीडिया है वो ये मान रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है उसका मुख्य कारण आपके पंजाब प्रांत में जो बदलाव हुए वो थे। दलित मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ गई, और उसके नाते सामाजिक जो जातिगत, सीधे सीधे पूछा जाए तो जो इनका कास्ट का खेल था, उसको साधने के लिए ही इन्होंने ये मंत्रिमंडल विस्तार किया, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस अब क्या नए विकल्प लेकर के आ रही है इन चीजों को, और जो सामाजिक सामंजस्य है उसको बैठाने के लिए? कांग्रेस का ये कोई नई बात नहीं थी कि सभी समाज के प्रत्येक वर्ग को एक प्रतिनिधित्व मिले। ये कोई नई बात कांग्रेस के लिए नहीं है। और इसी क्रम में कांग्रेस ने अपने, जब भी संभव हो पाया,
दलित मुख्यमंत्री हो या अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हो या किसी भी बिरादरी का हो, सबको व्यापक एक प्रतिनिधित्व दिया, परंतु सिर्फ जातिगत आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। जो भी कांग्रेस से आए वो बाकायदा विथ मेरिट आए हैं, और यही फर्क है कांग्रेस के इस समावेशी विचार में और अन्य दल के समावेशी विचार में। यही मूलभूत फर्क है कि कांग्रेस का ये प्रतिनिधित्व, सामाजिक प्रतिनिधित्व कहिए, सामाजिक जो गठजोड़ कहिए, ये अवसरवाद का गठजोड़ नहीं है। ये भारतीय राजनीति की मांग और आवश्यकता के अनुरूप हमेशा से ही कांग्रेस में रहा है। चाहे स्वतंत्रता आंदोलन रही हो, चाहे उसके बाद हरित क्रांति रहा हो, चाहे औद्योगिक क्रांति रही हो, उसमें भी कांग्रेस ने यह सुनिश्चित किया कि दलित वर्ग का दलित सेल हो और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में फैसिलिटेट करना, ये कांग्रेस का एक नॉर्मल स्वरूप है और इसमें कोई अप्रत्याशित चीज नहीं है। हाँ, दूसरे दलों का देखिए बदलता रहता है, उनका सामाजिक समीकरण चुनाव दर चुनाव बदलता रहता है और ये सिर्फ चुनावी समीकरण के लिए रहता है। कांग्रेस का सामाजिक समीकरण शुद्ध रूप से भारतीयता को पूरी तरह से परिलक्षित करने के उद्देश्य से रहता है। चूंकि चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, आपके यहाँ भी लगातार तैयारियां हो रही हैं, ऐसे में आप किसान कांग्रेस देख रहे हैं, तमाम जगह पर आप लोग भी जा रहे हैं, कितना असर पड़ेगा जो 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होना है, उसका इस किसान आंदोलन का कितना असर, वो कितना प्रभावित करेगा किसान आंदोलन उसको, और उससे क्या नए समीकरण बनने की संभावना आपको दिख रही है? किसान आंदोलन किसी चुनावी गणित का मोहताज नहीं है। किसान आंदोलन शुद्ध रूप से किसान के मुद्दे पे है आधारित, और चुनावी गणित से इसको न बल मिलना है न ये निर्बल होना है। चुनावी परिणाम इसको कतई बलहीन नहीं कर सकता और कतई इसका सामर्थ्य नहीं बढ़ा सकता। किसान आंदोलन शुद्ध रूप से किसान की आवाज है जो कि चुनाव से परे हटकर लगातार रहेगी। और अब रही बात इस चुनाव की, तो आप ये समझ लीजिए कि इस चुनाव में किसान बलपूर्वक अपना मतदान करेगा, अपनी आवाज को प्रखर रूप से कहेगा। एक चीज सुनिश्चित होगा कि किसान अब जातिगत समीकरण में, धार्मिक उन्माद में नहीं फंसेगा, वो शुद्ध किसान के रूप में मतदान करेगा। यही इसका एक पॉजिटिव पहलू संभवतः होगा। जो किसानों के मुद्दे हैं उनको लेकर के आपके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के और फिर प्रियंका गांधी तक सारे लोग बात कर रहे हैं। अभी जो हालिया मुद्दा था वो सबसे, जब गन्ना मूल्य सरकार ने 25 रुपए की वृद्धि की, उसके बाद प्रियंका गांधी जी ने 400 रुपए की बात की, अजय लल्लू जी पहले ही 450 की बात करते रहे हैं। तो ऐसे में गन्ना से लेकर के और जो दूसरी फसलें हैं उनको खरीद की बात अक्सर होती रहती है, पर जो भंडारण की बात होती है, भंडारण को लेकर के बहुत कम काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये माना जाता है, जो रिपोर्ट्स हैं वो भी कहती हैं कि भंडारण की क्षमताएं यहाँ पर नहीं है। ऐसे में क्या चुनाव में जो क्रय का मूल्य है, एमएसपी की बात है, उसके साथ साथ भंडारण के लिए भी आप लोग कुछ नई बातें रखने जा रहे हैं जनता के सामने, जो किसान है उनके लिए? प्रदेश के किसी भी जनपद में अगर आप दौरा करें तो प्राय आप पाएंगे कि तहसील स्तर पर कहीं न कहीं, चाहे कोल्ड स्टोरेज का, चाहे अन्य तरह से वेयरहाउस का, चाहे सागंज आप देखिए, आप सबरहद के पास एक पीसीएफ का भंडारण केंद्र है, इस तरह से एक चेन ऑफ वेयरहाउसेस कांग्रेस के कार्यकाल में आज से 30-35 साल पहले ही निर्माण किए गए थे। अफसोस इस बात का है कि आज अधिकांश भंडारण केंद्र या तो निजी हाथों में है या तो बंद हैं। और आप तो ताजुब करेंगे, जिस जगह कोल्ड स्टोरेज स्थापित किया कांग्रेस के कार्यकाल में आज से 35 साल पहले, उसे आज गौशाला के रूप में इस्तेमाल कर कर वर्तमान शासन सत्ताधीश लोग फक्र महसूस करते हैं।
ये निहायत ही अफसोस की बात है। चाहे आप खुटहन का देख लीजिए जो कोल्ड हाउस है, चाहे आप सुल्तानपुर में देखिए जो चीनी मिल का एक कैंपस है, ये तमाम कैंपस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेवलप किया गया था। आज उसको गौशाला के रूप में परिवर्तित किया गया है और फिर भी निर्लजता से मौजूदा सत्ताधीश फक्र महसूस करते हैं। अफसोस है, ये पीड़ा जो वर्तमान परिस्थिति पे होनी चाहिए थी, वर्तमान जनप्रतिनिधियों को नहीं। पर ये जो सारी समस्याएं हैं किसानों की, अभी जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी कई अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं। एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात होती है, एक तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात होती है। कल भारत बंद था, परसों जो भारतीय जनता पार्टी का किसान संगठन है उसने बाकायदा 20,000 किसानों को बुला करके और मुख्यमंत्री का एक सम्मान का कार्यक्रम किया। आपने देखा होगा, राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम हुआ था और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बहुत ही सफल कार्यक्रम था। तो ऐसे में क्या एक तरफ किसान विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान उनको सम्मानित भी कर रहे हैं, तो ऐसे आपको नहीं लगता है कि ये सारी जो परिस्थितियां हैं वो जो वोटर्स हैं उनको और जो मूल रूप से किसान हैं उनको, दोनों को ही बहुत कंफ्यूज नहीं कर रही हैं? मूल किसान जरा भी कंफ्यूज नहीं है। वो शुद्ध रूप से अपनी जेब, अपना पेट टटोलता है और उसी पे इस बात पे को समझ जाता है कि जो सरकार ने कहा था, जो मोदी जी ने कहा था, आमदनी 2 गुना करने की बात, किसान की आय 2 गुना करने की बात, वो कितना खोखला है। जिस तरह से भ्रमित कर रहे हैं और निर्लजता से भ्रमित कर रहे हैं कि आमदनी, और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुरूप उन्होंने डबल कर दिया, एमएसपी बढ़ा दिया। इस भ्रमित वातावरण से किसान बिल्कुल वाकिफ है। वो अपनी जेब टटोल रहा है, अपनी पेट देख रहा है, जहां बिल्कुल दिख रहा है कि किसान पहले से भी कंगाल हो चुका है। आपने इसके पहले एक सवाल किया था गन्ना मूल्य के बारे में भी, उस वक्त शायद चीज ओवरलुक हो गया, तो हम उस पर एक एड ऑन कर देते हैं। जब गन्ना मूल्य बढ़ाया, इन्होंने 5 रुपए की बढ़ोतरी किया और हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका जी ने उस पर एक ट्वीट भी किया था जिसका उल्लेख आपने किया। अब उसमें एक कंपैरिजन अति आवश्यक है। गन्ना मूल्य आपने बढ़ाया 5 रुपया प्रति क्विंटल, इस बीच किसान के गन्ने से बनने वाला इथेनॉल जिसको आप पेट्रोल में मिश्रित करते हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में 2013 में 4.5% आप मिलाते थे, 4.5% मिलाते थे, यानी आप 1 लीटर पेट्रोल भराते थे तो 2 रुपए का आपका था इथेनॉल उसमें। आज के डेट में आप 10% से ऊपर इथेनॉल मिला रहे हैं, जो कि गन्ना से अर्जित एक बाय प्रोडक्ट है, और पहले 2 रुपये का था, आज 10 रुपया गन्ना से अर्जित इथेनॉल है उस पेट्रोल में जो हम आप भरवाते हैं। 8 रुपया पर लीटर सरकार उसमें मुनाफा ले रही है। पर लीटर 8 रुपया मुनाफा लेने वाली सरकार अगर पर क्विंटल 5 रुपया देने की बात करे तो भ्रमित ही कर रही है। एक एस्पेक्ट, और गन्ना पे ही एक और बिंदु हम जरूर आपके सामने रखना चाहेंगे। वो जमाना गया जब गन्ना मूल्य के लिए निर्धारण के लिए चीनी का दाम प्रस्तुत किया जाता था। आज चीनी का दाम बेशक 20% बढ़ोतरी पे है, पर आज के डेट में गन्ना से चीनी नहीं जोड़ना है, गन्ना से इथेनॉल जोड़ना है, गन्ना से आप पेपर इंडस्ट्री को जो दे रहे हैं वो जोड़ना है, और गन्ना से अर्जित विद्युत क्षमता उसको भी जोड़िए। ये बाय प्रोडक्ट्स की जो कॉस्टिंग है जो इंडस्ट्रीज को मिल रही है, ये जरा भी किसान को पास ऑन करने की सोच ही नहीं रहे हैं, सिर्फ चीनी में उलझा रहे हैं। जबकि चीनी भी पिछले 2 साल में 19% और 20% उसका अंतरराष्ट्रीय मूल्य वृद्धि हुआ है। तो ये बिल्कुल छलावा है। कमिंग टू डाटा, एक फैक्ट्स में बात कीजिए तो शुद्ध रूप से दिख जा रहा है किसान के प्रति सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। हाँ, ये अभी जगदीश जी से जो बातें हो रही थी किसानों को कंफ्यूजन से लेकर के और चुनावी सारी चीजों तक, हालांकि सरकार ने कह दिया कि हमने गन्ना मूल्य बढ़ा दिया है, पर जो चीनी मिलों की स्थिति है, जो तमाम चीनी मिलें बंद थी, कई जगह पे मांग जो चुनावी मुद्दे के रूप में भी ये था कि
चीनी मिलें कब खोली जाएंगी, बहुत सारी चीनी मिलें बंद हैं और बेची जा चुकी हैं, बहुत सारे तो जगह भी बेची जा चुकी है। बहरहाल अब फिलहाल सरकार उस पर बातचीत नहीं कर रही है। अब जैसा जगदीश जी ने कहा कि किसान कंफ्यूज नहीं है, अब देखते हैं कि आगामी चुनाव में किसान इस चुनाव को कितना प्रभावित करता है और अपने जो किसान का जो अधिकार है उसके लिए वो कितना संघर्ष कर पाता है। बहरहाल जगदीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर नए मुद्दे पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद।